अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज हम आपको ये बताएंगे कि सिडनी में जो ऑस्ट्रेलिया के शहर में जो वाक़या हुआ है, जिसमें 15 अफराद जान की बाजी हार बैठे हैं, जिसमें फायरिंग हुई है, वो शख्स कौन था और उस पर क्या चलता रहा। हर कोई कहता रहा कि जी ये हमारा शहरी नहीं है, अफ़गानिस्तान के शहरी नहीं, आखिर में इंडिया तक गेम में आ गया है। इस पे बताएंगे कि असल बात क्या थी और क्यों सारी मुल्क जो है उससे लातल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। दूसरा, इमरान खान साहब की एक जेल से तस्वीर बहुत वायरल हो रही है और उस तस्वीर के बारे में अलीमा खान कहती हैं कि वो तस्वीर असली है। जेल अथॉरिटीज़ क्या कहती हैं, वो तस्वीर बाहर कैसे आई, इस हवाले से भी बात करेंगे कि ये इस तस्वीर की हकीकत क्या। और तीसरी ख़बर ये बताएंगे कि पाकिस्तान में एक सुपर फ्लू इन्फ्लुएंज़ा का आया हुआ है, बड़ा ख़तरनाक किस्म का, उस पर एडवाइजरी भी जारी हो गई हुकूमत की तरफ से। वो क्या सुपर फ्लू है, उस हवाले से भी आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले जी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको बताएं कि इस मुल्क में चल क्या रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, सबसे बड़ी ख़बर कल जब आई तो पाकिस्तानियों को सांप सूख गया और पसीने खुश्क हो गए कि भाई ये हमारा बंदा ना निकल आए। ऑस्ट्रेलिया में एक यहूदियों का त्यौहार हो रहा था, एक बोंडी पार्क, उसका बड़ी मशहूर जगह है वहाँ पर, और उस त्यौहार के ऊपर फायरिंग शुरू हो गई। 2 अफराद फायरिंग कर रहे थे, बाद में पता चला वो बाप बेटा हैं। और उस दौरान जो एक और शहरी था, सीरियन मुसलमान, वो जनाब कूद पड़ा और एक जो फायरिंग करने वाला एक बंदा था, जो मरहला बूढ़ा बंदा था, जो बाप था, उसको पकड़ लिया और उससे गन छीन ली। तो उसको हीरो करार दिया जा रहा है। उसके लिए $10 लाख का डोनेशन जमा हो चुका है, मज़ीद भी उसका होगा। शुक्र की बात यह कि मुसलमान जान बचाने वाला भी था, जो जान लेने वाले थे वो भी मुसलमान थे। अनफॉर्चुनेटली जिसका कोई किसी को समझ नहीं आती कि आखिर वो करते क्यों हैं, मगर बहरहाल ये उसमें वो था। तो वो एक निकले मुसलमान और फिर एक मुहिम चल पड़ी। पाकिस्तान, इंडिया और अफ़गानिस्तान बीच में कूद पड़े और अफ़गानिस्तान और इंडिया के अकाउंट से कहने लगे कि वो पाकिस्तानी था, पाकिस्तान के अकाउंट से कहना शुरू हो गए कि वो अफ़गानी था। बाद में जी ऑस्ट्रेलिया के जो वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया कि एक बाप था, एक बेटा था। साजिद बाप है, बेटा नवीद अकरम है। एक नवीद अकरम के पीछे लोग पड़ गए, इंडियन मीडिया ने चला दिया, इसराइली मीडिया ने चला दिया, लिंक्डइन पे उसकी तस्वीर लेके। बाद में वो बंदा सामने आया, उसने कहा भाई मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरा कोई इससे ताल्लुक़ ही नहीं था और मेरी जान क्यों ख़तरे में डाली हुई है। ज़ाहिर है जिस शख्स को वो तो दोनों गोली लगी थी, बड़ा बंदा फोत हो गया है, छोटा बच्चा जो उसका दूसरा बेटा है जो वो ज़ख्मी हालत में है अस्पताल में। दोनों दहशतगर्द जो हैं, तो जो बेटा था वो ज़ख्मी हो गया। तो ये बंदा तो ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, इसने कहा भाई मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं हाजिर हूँ आपके सामने। फिर वो पता चला कि वाकई उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन फ़ेक न्यूज़ का ऐसा बाज़ार गर्म हुआ, फिर पता चला जी जो वज़ीर दाखिला हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने ऐलान किया कि भाई ये एक बंदा है, नवीद अकरम जो है वो बेटा है, साजिद 50 साल का बाप है। ये 1998 में ऑस्ट्रेलिया आया था स्टूडेंट वीज़ा पे। फिर इसने 2 साल बाद 2000 में कोई एक इतालवी यानी इटली की खातून से शादी की। फिर उसका बेटा पैदा हुआ, बेटा था जनाब नवीद अकरम। और इन दोनों बाप बेटे ने कोई 10 साल पहले गन का लाइसेंस भी लिया, गन क्लब के मेंबर थे, शूटिंग करते थे। जिस तरीके से वो शूटिंग कर रहा था उसे पता लग रहा था कि बड़ा एक्सपर्ट है। इन लोगों ने वहाँ पर ज़ाहिर है कोई किया होगा, तो उनका ताल्लुक दाइश से निकला है, जो दहशतगर्द तंजीम है, दुनिया में बैन है, उससे ताल्लुक़ निकला है। तो गोया उनसे सवाल भी किया गया कि क्या वो पाकिस्तानी ओरिजिन का है, क्योंकि इंडिया वालों को बड़ी जल्दी है कि उसको पाकिस्तान का नाम दे। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा मैं भी सिर्फ ये बता सकता हूँ कि उसका वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा था, फिर बाद में उसको पार्टनर वीज़ा बना दिया, क्योंकि शादी हो गई थी तो पार्टनर वीज़ा हो गया। अब एक इंटरव्यू चल रहा है, पाकिस्तान का मीडिया उसको चला रहा है कि जी उस इंटरव्यू में जो उसका पड़ोसी है, जो बंदा जो दहशतगर्द पकड़ा गया है जिसने फायरिंग की थी, वो उसके पड़ोसी ने कहा कि जी वो बंदा तो इंडियन था। और अब पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि निकला इंडियन है। फिर फुरा के जो है वो इंडियन निकला, लेकिन ये अभी साबित नहीं हुआ। नवीद अकरम ऐसा नाम है जो आपको पता ही है कि नवीद अकरम का नाम आया और फिर बाद में लोगों ने कहना शुरू किया अफ़गान नेशनल है। तो मैंने कहा यार अफ़गान नेशनल तो हो नहीं सकता है, नाम बड़ा पाकिस्तानी सा लगता है। इंडियन हो सकता है, पाकिस्तानी हो सकता है, लेकिन अफ़गान नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो हबीबुल्ला, रफ़ीकुल्ला, राशिद ख़ान, आप उनकी टीम के नाम देखें, नूर ख़ान, इस तरह के नाम होते हैं। ये नाम तो बड़ा टिपिकल सा लग रहा है कि वो उस इलाके का नहीं है। तो इंडिया पाकिस्तान में से किसी का हो सकता है, पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा इम्कान होते हैं, लेकिन पाकिस्तान का शहरी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन नेशनल है, ख़ुद ऑस्ट्रेलिया कह चुका है। ज़्यादा ज़्यादा पाकिस्तानी नयाद आप कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का इसमें क्या कसूर हो सकता है भला? जब वो 30 साल पहले आपने उसको शरीयत दे दी, 28 साल पहले, 27 साल पहले, फिर वो उधर ही ट्रेनिंग लेता रहा, उसको 10 लाइसेंस आपने दिए। पहले ये चलता रहा कि जी वो टूरिस्ट वीज़ा पे आता, टूरिस्ट वीज़ा वाले को कोई लाइसेंस देता है, उसको इतने सारे 10-10 गने आप उसको देते हैं। तो बहरहाल ये साबित हुआ और अब ये
बात सामने आ रही है कि वो इंडियन नेशनल भी है। बहरहाल वो पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, वो ऑस्ट्रेलियन नेशनल था, यानी ओरिजिन उसका कोई भी हो। और दहशतगर्दी एक ऐसा मामला है जो पूरी दुनिया को लपेट में ले रहा है। मुझे बहरहाल हैरत होती है कि इन बाप बेटे मिल के सोचते हैं ज़िंदगी के बारे में, दुनिया के बारे में, तरक्की के बारे में, बिज़नेस के बारे में। इन दोनों ने क्या सोचा? लोगों की जान ले ली। उसके बाद जनाब किसको फ़ायदा हुआ? इस्लाम को क्या फ़ायदा हो गया? बताएं ज़रा, इस्लाम को किस तरह का फ़ायदा हुआ? आपने इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट किया, उनको आपने वो किया, उसके बाद से अपने मज़हब को बदनाम किया, अपने मुल्क को बदनाम किया, अपनी कम्युनिटी को बदनाम किया। तो ये मतलब इंतहाई घटिया हरकत की है जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पढ़े लिखे लोग ऐसा काम करेंगे। आप मदारिस को बदनाम करते थे, आप वो करते थे कि वहाँ से रेडिकल लोग निकल रहे हैं। तो ये तो रेडिकल लोग कहाँ से पढ़े होंगे? ये कहाँ से निकले? ये ऑस्ट्रेलिया में पले पढ़े हैं और ये किस तरफ गए? ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। अच्छा जी, दूसरी खबर की तरफ आते हैं। और दूसरी खबर है कि जी इमरान खान साहब की डेंट बैठ के निकालते हुए एक तस्वीर आई, बड़ी अच्छी लग रहे हैं वो। उसमें जीन्स पहनी हुई है, शर्ट पहनी हुई है, शर्ट पे पसीना है, साथ ही पुलिस के एहलकार खड़े हैं। वो तस्वीर बज़ाहिर देखते ही लग रही है कि एआई की है। कल से चल रही थी, एक वीडियो बनी एआई की, वो उसके बाद चल रही थी। तो आज लेकिन अलीमा खान ने कह दिया कि नहीं ये तस्वीर असली है, ये तस्वीर तो ओरिजिनल है। उन्होंने कहा इमरान खान ऐसे ही लगते थे, ये गर्मियों की है, ज़ाहिर है गर्मियों की होगी, सर्दी में तो आप देखें मैंने जैकेट पहनी हुई है, अपर पहना हुआ, क्या क्या पहना हुआ, तो वो कैसे खान साहब जैसे भी हों, खान साहब भी आखिर टी शर्ट तो पहन के नहीं जा सकते गर्मियों में, उसमें पसीना भी आ रहा है। तो उन्होंने कहा ये गर्मियों की है, लेकिन कहती है मैंने कई सोर्सेज से चेक करवाई है, ओरिजिनल निकली है। अच्छा, हम आपको बता रहे हैं कि ये असल तस्वीर नहीं है। पता करवाया गया जेल की अथॉरिटीज़ से, जेल के सुपरिटेंडेंट ने ये बाकायदा तौर पे हमें बताया है कि हमारे साफ़ी दोस्तों को बताया है कि वो तस्वीर जो है वो नकली है। जेल में, इस जेल में क्या पाकिस्तान की किसी जेल में इस तरह की ग्रिल नहीं, जो ग्रिल दिखाई जा रही है, जो जाली लगी हुई है, ये ग्रिल नहीं है, इस तरह की और कोई चीज़ नहीं है। तो ये यानी कि सिवाय नकली होने के इसका कोई और चांस नहीं है। ये खान साहब की तस्वीर को बहुत वायरल किया गया, पूरी दुनिया में फैली कि जी ये तो अभी भी हशाश बशाश हैं, पुलिस है। लोग कह रहे हैं पुलिस की वर्दी बदल चुकी है, ये वर्दी कब की पुरानी, 5 साल पहले इस तरह की वर्दी थी, अब पंजाब पुलिस की ये यूनिफॉर्म ही नहीं है। बहरहाल उसके फ़ाइन प्रिंट्स देखें, एआई को देखें तो पता लगता है कि वो नहीं है। लेकिन एआई और इतनी ख़तरनाक हो चुकी है, आपको पता है कि इसमें अब असल और नकल में फ़र्क करना अपनी बहन के लिए मुश्किल हो गया, तो आम बंदा कैसे करेगा? डीप फेक और फेक इतना बड़ा मसला बन चुका है दुनिया में कि सच और झूठ इससे क्लाउड हो गया। तो अब पता ही नहीं चलता कि सच क्या है झूठ क्या है। कल इमरान खान साहब की मुलाकात है, उसकी एक लिस्ट भी आ रही है कि उसमें कौन कौन मिलेगा, लेकिन क्या मिलने दिया जाएगा? मुझे नहीं लगता। ट्यूसडे है, कल ट्यूसडे को मुलाकातें होती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी। अब आते हैं आखिरी खबर की तरफ, और वो थोड़ी सी तशवीशनाक खबर है। बहुत ज़्यादा तशवीशनाक नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। इन्फ्लुएंज़ा का एक स्ट्रेन आया हुआ है जिसको सुपर फ्लू करार दिया जा रहा है। WHO ने कहा है पूरी दुनिया में वो फैला है, इंग्लैंड में भी है। NHS के जो हॉस्पिटल हैं वो फ्लडेड हैं, तेज़ी से फैलता है, बुखार और नज़ला ज़ुकाम की तरह है, लेकिन वो एक ख़ास स्ट्रेन है H3N9, पता नहीं उसका क्या नाम है। जिस तरह H1N2 होता है, तो H1 और N लगा के ही हमेशा इनके जो सारे स्ट्रेन्स बने वो इसी तरह के ही होते हैं। तो ये भी एक इस तरह का स्ट्रेन है। इसका मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कि इसका नाम क्या रखा गया है। H3N2 इसका नाम है। ये ख़ास एक वायरस का स्ट्रेन है और ये बदल के इसके नाम से आया। तो ये इसकी ये है ख़ासियत कि ये तेज़ी से फैलता है। दूसरा इन्फ्लुएंज़ा आहिस्ता से फ्लू होता है, ये तेज़ से होता है, बुखार होता है, शदीद किस्म का, डायरिया भी हो सकता है। और ये पाकिस्तान में भी आ गया। पाकिस्तान में 1691 केसेस आए हैं पिछले महीने से अब तक, जिनमें से 12% इस स्ट्रेन से मुतासर हैं। ये हमें बताया आज इस्लामाबाद में जो अथॉरिटीज़ हैं, CDC पाकिस्तान का सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की गई है तमाम हॉस्पिटल्स को, पाकिस्तान के तमाम इदारों को भी जो सेहत से डील करते हैं कि जी ख्याल किया जाए इस चीज़ का, मास्क पहना जाए, वैक्सीनेशन शुरू की जाए इस इन्फ्लुएंज़ा के स्ट्रेन से। अगर आप इससे मुतासिर हैं तो ज़रूर आप अपने मालिज से रब्ता करें, डॉक्टर से रब्ता करें। और एहतियात इसकी यही है कि जिस तरह आप कोविड से करते थे, जिस तरह फ्लू से करते हैं, आप अगर आपको पता चले कि है तो इसको कोविड आप फौरी तौर पर मास्क पहने और डॉक्टर से रुजू करें और अद्वियात लें। तो ये पाकिस्तान में भी ये आ चुका है, दुनिया भर को ये मुतासिर कर रहा है। WHO कह रही है कि इतनी तशवीश की बात नहीं है, ये है। पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने बहरहाल एडवाइजरी एक जारी कर ली है। तो ये सुपर फ्लू जिसको कहते हैं, ये पाकिस्तान में भी आ चुका है। तो अल्लाह करे कि आप और हम सब इससे महफूज रहें और जो है जो प्रिकॉशंस हो सकती हैं वो आप भी लें और हम भी लें। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का शो भी आपको अच्छा लगा होगा। देखते रहें आज का सच। कितनी देर का था बॉस? 10 मिनट का था। आप वो फोटो एआई को
दें जरा उसको, कहें कि ये बता के